Hello students, how are you? I hope you will be fine. Dear students, in this video class we are going to read class 5th English unit number 2 and unit's name is Flying Together जो कि NCERT इंग्लिश की बुक में पेज नंबर 29 में है. ओके या फर्स्ट वी रीड chapter's name and chapter name is Flying Together. That means साथ साथ उड़ना या एक साथ फ्लाइंग करना. राइट या अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. उससे पहले सम लाइन्स गिवन है, उसको हम रीड कर लेते हैं. ठीक है. व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स योर पेरेंट्स एंड टीचर्स टेल यू टू डू ऑन टाइम. राइट, ऐसे कौन से थिंग्स हैं राइट जिसे आपके पेरेंट्स एंड टीचर्स आपको टाइम पर करने के लिए कहते हैं. राइट, गेट अप इन द मॉर्निंग, क्या मॉर्निंग में उठना. डू द होमवर्क करना. पैक योर स्कूल बैग, और अपने स्कूल बैग को पैक करना. राइट या नेक्स्ट, व्हाट हैपन्ड, क्या होता है. व्हेन यू डिडंट डू, जब आप नहीं करते हैं. एज दे आस्क्ड यू टू डू. राइट, दैट मीन्स जब आपके पेरेंट्स और टीचर्स आपको कुछ टाइम पर करने के लिए कहते हैं और जब आप उसे नहीं करते हैं या उनकी बात नहीं सुनते हैं तब क्या होता है. राइट, आइए इस चैप्टर को रीड करते हैं. राइट, और पता लगाते हैं कि जब हम किसी की बात नहीं सुनते हैं राइट तब क्या होता है. ओके, सो नाउ वी स्टार्ट द चैप्टर. सो वॉच केयरफुली. डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री. डीप मीन्स होता है घना. राइट, टॉल मीन्स होता है लंबा. एक घने जंगल में एक लंबा ट्री था या पेड़ था. राइट, इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स. ठीक है, लीफी ब्रांचेस मीन्स होता है पत्तों से भरी हुई टहनियाँ या शाखाएं. ठीक है, और इसकी जो शाखाएं थीं वो दूर दूर तक फैली हुई थीं या बहुत घनी थीं और दूर तक फैली हुई थीं. राइट, दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज. फ्लॉक मीन्स होता है ग्रुप या झुंड, और वाइल्ड मीन्स होता है जंगली. गीज मीन्स होता है हंस. फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज दैट मीन्स जंगली हंसों का झुंड. ठीक है, और इस पेड़ पर एक जंगली हंसों का झुंड रहता था. दे फेल्ट सेफ देयर. राइट, वे इस ट्री पर अपने आप को सेफ फील करते थे, इसलिए इस पेड़ पर रहते थे. राइट, वन ऑफ द गीज वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड. और उनमें से एक गीज बूढ़ा था, ओल्ड था, जो कि बहुत ही बुद्धिमान था. राइट, वाइज मीन्स होता है बुद्धिमान. ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑन द ट्री. क्रीपर मीन्स होता है प्लांट, ऐसा प्लांट जो दूसरे ट्रीज के ऊपर या प्लांट के ऊपर चढ़ते हैं. जैसे उनको हम कह सकते हैं लताएं. राइट, आप लोगों ने देखा होगा लताएं जो होती हैं वो मतलब या वॉल पर या किसी ट्री के ऊपर चढ़ जाती हैं. ठीक है, तो उनको कहते हैं क्रीपर. राइट, तो किसने उस वाइज ओल्ड वर्ड ने राइट उस बुद्धिमान हंस ने क्या देखा. उसने देखा कि एक छोटा सा क्रीपर राइट कहाँ था. एट द फुट ऑफ द ट्री. उस पेड़ के जड़ में एक छोटा सा क्रीपर उगा हुआ था. राइट, ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट. और उसने इस क्रीपर के बारे में जो बाकी हंस थे उनको बताया. डू यू सी दैट क्रीपर, ही सैड टू देम. और उसने उन सब से कहा कि क्या आपने इस क्रीपर को देखा है या आपको ये क्रीपर दिख रहा है. क्रीपर मीन्स लता. ठीक है, लेट अस डिस्ट्रॉय इट.
डिस्ट्रॉय मीन्स होता है उसको उखाड़ना या उसको नष्ट करना। ठीक है, आओ इसको हम यहाँ से हटा देते हैं या इसको हम यहाँ से उखाड़ देते हैं। राइट, वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट आस्क्ड द गीज इन सरप्राइज। यहाँ सुनकर सभी हंस सरप्राइज हो गए और उन्होंने पूछा कि हमें इसे क्यों उखाड़ना चाहिए, हमें इसे डिस्ट्रॉय क्यों करना चाहिए। इट इज सो स्मॉल, यहाँ बहुत ही छोटा है। वट हार्म कैन इट डू, राइट, और हमें इससे क्या नुकसान हो सकता है। राइट, माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड। राइट, उस बुद्धिमान हंस ने कहा कि मेरे दोस्त, दैट लिटल क्रीपर विल सून ग्रो, यहाँ छोटा सा क्रीपर जल्दी ही बड़ा हो जाएगा। राइट, एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री, और यहाँ क्रीप्स मीन्स होता है चढ़ना ऊपर। ठीक है, और यहाँ इस पेड़ के ऊपर चढ़ जाएगा। इट विल बीकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग, और तब यहाँ मोटा और मजबूत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट ऑफ दैट आस्क्ड द गीज। तब बाकी के जो गीज थे उन्होंने पूछा कि तो इससे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा। ठीक है, व्हाट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस, एक क्रीपर हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, डोंट यू सी, रिप्लाइड द वाइज वर्ड, उस बुद्धिमान बर्ड ने कहा, चिड़िया ने कहा कि क्या आप लोगों को दिखता नहीं है। विथ द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर, इस क्रीपर की हेल्प से, इसकी सहायता से, इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइम दिस ट्री। राइट, कि इस क्रीपर की सहायता से कोई भी इस पेड़ के ऊपर चढ़ जाएगा। क्लाइम मीन्स होता है चढ़ना। अ हंटर, हंटर मीन्स होता है शिकारी। अ हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल। ठीक है, और एक शिकारी इस क्रीपर की हेल्प से पेड़ पर आ सकता है और हम सबको मार सकता है। राइट, वेल देयर्स नो हरी, दे रिप्लाइड। ठीक है, बाकी के हंसों ने कहा कि हमें अभी जल्दी नहीं है। राइट, द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, क्रीपर अभी बहुत ही छोटा है। इट वुड बी अ पीटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। ठीक है, अभी इसको डिस्ट्रॉय करने में दया आएगी। ठीक है, पीटी मीन्स होता है दया आना। राइट, अभी यहाँ बहुत छोटा है, अभी हम इसको डिस्ट्रॉय करेंगे तो हमें दया आएगी। राइट, डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड। उस ओल्ड बर्ड ने, उस बुद्धिमान हंस ने कहा कि इसको बड़ा होने से पहले ही नष्ट कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो। राइट, नाउ इट इज टेंडर, टेंडर मीन्स होता है मुलायम, एंड यू कैन कट इट इजीली। राइट, अभी यहाँ मुलायम है, राइट, कोमल है, इसको आप आसानी से कट कर सकते हो। राइट, लाटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट। राइट, और बाद में यह बहुत ही सख्त हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। राइट, और आप इसको कट नहीं कर सकोगे। नेक्स्ट, वी विल सी आंसर्ड द बर्ड्स। राइट, बाकी के हंसों ने कहा कि ठीक है हम देख लेंगे, हम इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। राइट, बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, लेकिन उन्होंने क्रीपर को डिस्ट्रॉय नहीं किया। ठीक है, दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस। ठीक है, और वे सब उस बुद्धिमान हंस के एडवाइस को, उसकी सलाह को भूल गए। राइट, एज द क्रीपर ग्रू इट बिगेन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री। ठीक है, और जो स्मॉल क्रीपर था वह धीरे धीरे बड़ा हो गया और ट्री को लपेटता हुआ ट्री पर ऊपर चढ़ गया।
ठीक है, आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हो, राइट। स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर इट बीकेम, और वह बहुत ही मजबूत हो गया, राइट। अंटिल इट वॉज एज स्ट्रोंग एज अ थिक रोप, राइट। और वह एक मोटी रस्सी के जैसा मजबूत हो गया, स्ट्रोंग हो गया। कौन? क्रीपर, राइट। वन मॉर्निंग when the geese had gone out in search of food, right। एक सुबह सभी गीज कहाँ गए? बाहर चले गए। किस लिए? अपने लिए फूड सर्च करने के लिए, अपने लिए चारा ढूंढने के लिए। एक सुबह सभी हंस, सभी गीज बाहर चले गए। अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट, एक शिकारी जंगल में आया। सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लिव, ही सैड टू हिमसेल्फ, और उसने अपने आप से कहा कि अच्छा, यह वही जगह है जहाँ पर जंगली गीज रहते हैं, जहाँ पर जंगली हंस रहते हैं। When they come back in the evening, I shall catch them, और जब वे सब शाम को लौट कर आएंगे तो मैं उन सबको पकड़ लूंगा। किसने कहा? शिकारी ने कहा अपने आप से, राइट। द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री विथ द हेल्प ऑफ द क्रीपर, राइट। हंटर उस क्रीपर की हेल्प से उस क्रीपर को पकड़कर पेड़ के ऊपर चढ़ गया, राइट। नेक्स्ट, ही गोट टू द टॉप, और वहां पेड़ के टॉप में पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया, ठीक है। एंड स्प्रेड हिज नेट देयर, स्प्रेड मीन्स होता है फैलाना, नेट मीन्स होता है जाल, और उसने पेड़ के उस टॉप पर सबसे ऊपर जाल बिछा दिया, ठीक है। देन ही क्लाइम्ड डाउन एंड वेंट अवे, और उसके बाद वह ट्री से नीचे उतर गया और वहां से चला गया, ठीक है। इन द इवनिंग, शाम को, द गीज रिटर्न होम, सभी गीज लौटकर उस ट्री पर आए। दे डिड नॉट नोटिस द नेट, और उन्होंने उस जाल को नहीं देखा। एज दे फ्ल्यू इनटू द ट्री, राइट, और वे सब उस ट्री के ऊपर आकर उड़ने लगे या उस ट्री पर आ गए। दे वर ट्रैप्ड, ट्रैप्ड मीन्स होता है फंस जाना, ठीक है। और जैसे ही वे सब उस ट्री के ऊपर आए, उस पेड़ के ऊपर आए, ठीक है, फ्ल्यू करते हुए, उड़ते हुए, तब वे सब उस जाल में फंस गए, राइट। दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट, उन्होंने निकलने की बहुत कोशिश करी। बट कुड नॉट, परंतु वे उस जाल से बाहर नहीं निकल सके। हेल्प हेल्प क्राइड द गीज, सभी गीज चिल्लाने लगे, रोने लगे, हेल्प करो, हमारी हेल्प करो। वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, हम सब शिकारी के जाल में फंस गए हैं, ओके। व्हाट शैल वी डू, अब हम क्या करेंगे, राइट। नेक्स्ट, डोंट मेक अ फस नाउ, फस मीन्स होता है शोर मचाना या उधम मचाना, ठीक है। डोंट मेक अ फस नाउ सैड द वाइज ओल्ड बर्ड, राइट। उस बुद्धिमान हंस ने कहा कि अब शोर मत मचाओ, राइट। लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, राइट। बहुत समय पहले मैंने आपसे, आप लोगों से क्या कहा था कि इस क्रीपर को यहाँ से डिस्ट्रॉय कर दो, इस क्रीपर को यहाँ से हटा दो। बट यू डिड नॉट, परंतु आप लोगों ने ऐसा नहीं करा। नाउ सी व्हाट हैज हैपेंड, अब देखो अब हमारे साथ क्या हुआ है, राइट। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल, राइट। कल सुबह शिकारी आएगा और हम सबको मार देगा, राइट। नेक्स्ट, वी वर फुलिश, हम सब क्या हैं? मूर्ख हैं।
वेप्ट द बर्ड्स। वेप्ट मीन्स होता है रोना। सभी जो हंस थे, जो बर्ड्स थे, वो रोने लगे, राइट। वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू, राइट। और हंसों ने उस बुद्धिमान हंस से कहा कि आप हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपकी बात नहीं मानी। प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू, और प्लीज़ हमें अब बताइए कि क्या करना चाहिए, अब हमें क्या करना चाहिए, राइट। देन लिसन केयरफुली रिप्लाइड द वाइज वर्ड। तब उसके बाद उस बुद्धिमान चिड़िया ने, उस बुद्धिमान हंस ने कहा कि देन लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो। व्हेन द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल प्रेटेंड टू बी डेड, राइट। जब शिकारी आप लोगों के पास आएगा, राइट, यू मस्ट ऑल प्रेटेंड टू बी डेड। प्रेटेंड टू बी डेड मीन्स होता है कि मरने की नकल करना, ठीक है, राइट। जब शिकारी आप लोगों के पास आएगा तब आप सब मरने की नकल करना, राइट। जस्ट लाई स्टिल, बिल्कुल आप लोग शांत होकर लेटे रहना, ताकि शिकारी को ऐसा लगे कि सभी बर्ड्स, सभी हंस मर चुके हैं, राइट। द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स, राइट। और शिकारी मरे हुए चिड़ियों को नहीं लेना चाहेगा, राइट। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, और वह हमें ज़मीन पर नीचे फेंक देगा। इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन, क्यों? क्योंकि इससे उसको नीचे उतरने में आसानी होगी, ठीक है। कलेक्ट द डेड बर्ड्स एंड टेक देम होम, ठीक है। यानी कि जब वह ऐसा करेगा, कैसा करेगा कि वह जब हमें देखेगा, ठीक है, तो उसको ऐसा लगेगा कि हम सब मर चुके हैं, राइट। और वह हमें जाल से निकाल कर नीचे फेंक देगा। वो इसलिए ऐसा करेगा क्योंकि उसको ट्री से नीचे उतरने में और हमें कलेक्ट करने में उसके लिए आसानी होगी, ठीक है। When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away, ठीक है। और जब वह हम में से लास्ट चिड़िया यानी कि हम सबको जब नीचे फेंक देगा तो हम सब क्या करेंगे, हम सब जल्दी से उठेंगे और उड़ जाएंगे, राइट। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइम्ड अप, ठीक है। और सुबह के समय शिकारी आया और वहाँ पेड़ पर चढ़ गया। ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट, और उसने जाल में हंसों को देखा, गीज को देखा। दे आर ऑल डेड, राइट, सभी मर चुके हैं। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, मटर्ड मीन्स होता है धीरे धीरे बोलना, राइट। उसने खुद से कहा, धीरे से कहा कि ऐसा लग रहा है कि सभी हंस मर चुके हैं, राइट। ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाई वन, और उसने हंसों को मरा हुआ समझकर उनको जाल से निकालता गया और एक एक करके ज़मीन पर फेंकता गया। द बर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन, और सभी बर्ड्स, सभी चिड़ियाँ तब तक ज़मीन पर लेटे रहे जब तक कि उस शिकारी ने लास्ट हंस को नीचे नहीं फेंका, राइट। देन ऑल एट वंस, और तब सभी एक बार दे गॉट अप, उठे। फ्लैप्ड, फ्लैप्ड मीन्स होता है फड़फड़ाना। देयर विंग्स, उन्होंने अपने पंखों को फ्लैप किया। एंड फ्लू अवे, और दूर उड़ गए, राइट। और तब सभी हंस एक साथ उठे, अपने पंखों को फड़फड़ाया और सभी एक साथ दूर उड़ गए, राइट। द हंटर वॉज टेकन बाई सरप्राइज, और हंटर यहाँ देखकर सरप्राइज हो गया। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाइंग अवे, और वहाँ उस पेड़ के ऊपर बैठकर, टॉप में बैठकर
उन दूर उड़कर जा रहे हंसों को देखता रहा। राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, यह चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आप लोगों को इस चैप्टर को रीड करने के बाद पता चल गया होगा कि जब हम किसी दूसरे की बात नहीं मानते हैं, राइट, अपने पेरेंट्स या टीचर्स की बात जब हम नहीं मानते हैं तो हमारे साथ क्या हो सकता है। राइट। तो प्यारे बच्चों, हमें हमेशा अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स, राइट, एंड जो हमसे बड़े हैं उनकी बातें हमें सुननी चाहिए और माननी चाहिए। राइट। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। राइट। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। ठीक है, या नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। राइट।